पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में गौरा जी से लिखी गई पॉजिटिव एथिज्म हिंदी का अनुवाद जानते हैं। गौरा जी नास्तिकता के दर्शन के बारे में, फिलॉसफी ऑफ एथिज्म के बारे में क्या लिखे उसके बारे में हम जानते हैं। गौरा जी एथिस्ट फिलॉसफी, नास्तिक दर्शन के बारे में बताते हुए क्या कहते हैं। नास्तिक दर्शन तर्क को अलग ढंग से देखता है। नास्तिकता कारण और प्रभाव संबंध को नीतिवादी के बजाय संभाव्य मानता है। घटनाओं की निकटता के साथ संभाव्यता का प्रतिशत बढ़ाता है। कल की घटनाओं की भविष्य के अंदाज से 10 दिन या उससे अधिक भविष्य की तुलना में अधिक निश्चितता के साथ की जा सकती है। यह रचनात्मक पहल, योजना और आदर्शवाद का आधार है। अनिश्चितता की उपस्थिति, अनिश्चितता का डर दर्दनाक है। आस्तिक कार्यकारण निश्चितता का आशय लेने की ओर ले जाता है। इससे उनकी रचनात्मकता और पहल पर अंकुश लगा। कर्मकांड में वृद्धि, लेकिन नास्तिक बहादुर होते हैं। वे अज्ञात रास्तों पर प्रस्ताव करते हैं और रचनात्मकता और पहले से उपलब्धि हासिल करते हैं। स्वतंत्र इच्छा, रचनात्मकता पहल की मान्यता है। फिर भी मानवीय रिश्तों का सबसे विश्वसनीय हिस्सा नैतिक व्यवहार वादे का सम्मान करना है। हासिल करने की क्षमता में विश्वास करना है। नास्तिक के मामले में भी तर्क की शुद्धता का समर्थन करने के लिए तर्क दिए जा सकते हैं, क्योंकि रचनात्मकता और पहल उपलब्धि के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यकारण के मामले में नास्तिक किसी पहल के लिए प्राप्त निश्चितता का दावा नहीं करता है। वे संभावना की गुंजाइश छोड़ते हैं। इससे निराशा से बच जा सकते हैं। यह गुण नहीं है जो निश्चितता के साथ अनुमान लगाना कठिन बनता है। लेकिन घटनाओं की प्रकृति में अनिश्चितता अंतर्निहित है। निर्जीव पदार्थ पर मनुष्य का ही प्रभुत्व है। एक पहल एक सीमित अर्थ में एक घटना का कारण बनती है, क्योंकि पहल अकारण है। यदि कोई पहल होती है तो वह मौलिक नहीं रह जाती। इसलिए हर पहल में ये श्रृंखला बार बार टूटती है। टूटी हुई श्रृंखला कार्यकारण संबंधों की सार्वभौमिकता का लाभ नहीं देती। स्वतंत्र इच्छा को अकारण मानना और कारण को उचित ठहराना महज एक सस्ती संतुष्टि है। प्राकृतिक कानून सिद्धांत कल्पना के अनुशासन को समझ के निर्माण से जोड़ता है। यदि अस्पष्ट है यह वही रुक जाएगी। सिद्धांतों के रूप में परिणामों पर आधारित समझ प्रदान करता है। प्राकृतिक सिद्धांत की अवधारणा समझने में मदद करती है, क्योंकि सोचने की आदत को आसान बनता है। ऋतु चक्र के नियम हमें अपने कार्य की योजना बनाने में मदद करते हैं, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि प्राकृतिक सिद्धांत विश्व की घटनाओं में अंतर्निहित नहीं है। वे हमारे अनुभव से अनुभव है। जैसे जैसे नए तथ्य सामने आते हैं या अनुभव के साथ नई अंतर्दृष्टि विकसित होती है। सिद्धांत नई व्याख्याओं के साथ अपना रूप बदलता है। हालांकि डाल्टन के सिद्धांत ने परमाणु को सबसे छोटा अविभाज्य का कण माना और इसे नाम दिया। रेडियो धार्मिकता की घटना की खोज ने परमाणु की अवधारणा को बदल दिया। जिसे अविभाज्य माना गया था विखंडन योग्य था। इसके अलावा प्राकृतिक नियम किसी घटना पर पूरी तरह से लागू नहीं होती है। इसलिए प्राकृतिक कानून सिद्धांत हमारे कानून के वर्तमान औसत के व्यक्त करता है। आस्तिक स्वयं को पूर्ण और अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों के प्रति समर्पित करते हैं। नास्तिक स्वयं को सिद्धांतवादी जानते हैं।
सिद्धांतों को सहायक के रूप में उपयोग किया जाता है। सिद्धांतों को तब संशोधित किया जाता है जब वे नई स्थितियों पर लागू नहीं होते। सिद्धांत के नियमों के प्रति समर्पण करना नहीं रहेगा। सिद्धांतों के प्रति समर्पण होना रूढ़िवादिता अर्थात दासता को बढ़ावा देता है, लेकिन उनके बारे में जागरूक होने से पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से प्रगतिशील समझ में मदद मिलती है। विकासवाद का सिद्धांत एक प्राकृतिक सिद्धांत है जो हमारे आसपास की चीज़ों के संबंधों को समझने के लिए उपयुक्त है। यह घटनाओं और चीज़ों को समझने के लिए किसी रचनाकार पर विश्वास करने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। एक सीमित अवलोकन योग्य लंबाई के भीतर विकास की एक उचित मात्रा के सुरक्षित रूप से माना जा सकता है। लेकिन अगर हम गंभीरता से इस आदिम सामग्रियों के स्रोत पर विचार करते हैं तो हम वही गलती करते हैं जो पहले कारण की ओर इशारा करते हैं। जमीन पर खड़े होने पर कुछ जगहों पर हिस्सा बहुत सपाट दिख सकता है, लेकिन यदि आप टुकड़ों को एक साथ देखें तो पूरी पृथ्वी चपटी नहीं है। विकास का प्राकृतिक नियम एक उपयोगी सहायता है, लेकिन सब कुछ नहीं। आज यहाँ तक मैं रोकता हूँ। अगले एपिसोड में नास्तिक दर्शन के बारे में ग्वारा क्या बोले उसके बारे में जानेंगे। तब तक विदा लेता हूँ। नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।